नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक इस्पात को शुष्क लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एनेलिंग प्रक्रिया। जब देखिए, जब कोई भी इस्पात होती है इसको हम गर्म करते हैं, फिर धीरे धीरे इसको हम ठंडा करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? एनेलिंग कहलाती है। ठीक है, और इसमें इस्पात की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस में निसंक्रामक तत्व नहीं होता है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आग। आग जो होता है निसंक्रामक तत्व नहीं है। और देखिए यहाँ पर बात है फिनाइल, तो फिनाइल जो होता है फिनॉल से बनता है। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला है। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन इथाइल अल्कोहल एवं आयोडीन से बनता है। आगे है क्वार्ट्ज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा, तो जो क्वार्ट्ज होते हैं इसके अवयव कौन कौन से हैं? सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्वार्ट्ज का? SiO2। तो देखिए इसमें सिलिकॉन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो इनमें से देखिए कौन सी मिश्र धातु है? तो इनमें से मिश्र धातु है हमारा स्टेनलेस स्टील, क्योंकि लोहा हमारा धातु एलिमेंट है, ये भी हमारे एलिमेंट हैं, ये भी हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो होती है ये मिश्र धातु होती है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है कॉपर, यहाँ पर कॉपर की बनी हुई होती है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है? स्टेनलेस स्टील में देखिए क्या होता है, सबसे पहला लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकिल होता है और साथ में कार्बन होता है। तो याद रखेंगे लोहा, क्रोमियम, निकिल और कार्बन स्टेनलेस स्टील में होते हैं, इसलिए ये क्या है? एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टीन से पुती हुई होती है ना कि जस्ते में, क्यों? तो जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं इनमें हम किसका उपयोग करते हैं? इनमें उपयोग करते हैं टीन का, जस्ते का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो जस्ता होता है वो टीन से अधिक क्रियाशील होता है और इसकी क्रियाशीलता अधिक के कारण ही इसको हम उपयोग नहीं करते हैं। जस्ता खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया करके विषैले पदार्थ बना लेता है और जो टीन होती है वो खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी है। मरकरी क्या है? तो मरकरी क्या होती है? ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे का तापमान कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान पर ये क्या होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और मरकरी क्या है? एक धातु है, तो ये द्रव धातु कहा जाता है इसको। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? इसकी परमाणु संख्या होती है 80 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होती है? तो इसमें से देखिए जो पारा होती है मरकरी, ये धातु है और कमरे के तापमान जो कि 27 डिग्री सेल्सियस होता है, इस तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और इसी तरीके से हमने धातु के लिए पढ़ा था कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वह है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वह है हीरा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। इसका प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है और काला हीरा भी होता है, जिसका उपयोग हम लोग शीशों को काटने में करते हैं, जिसे बोल्ट भी कहा जाता है। जो हीरे की संरचना होती है वो चतुष्फलकीय होती है। और यहीं पर पूछा जाता है जो ग्रेफाइट होती है इसकी संरचना कैसी होती है? तो वह षटफलकीय होती है। अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट है, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जाता है? तो देखिए कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके इनमें से किस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते?
सोडियम को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सोडियम कॉस्टनर विधि के द्वारा द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड के वैद्युत अपघटन से किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो इनमें से देखिए, जो पोटेशियम होता है ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है। और सोडियम को हम किस में रखते हैं? सोडियम को हम केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। सोडियम जल के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए हम इसको सोडियम को वाटर में ना रखकर केरोसिन तेल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करती है? तो वह है हमारा जस्ता। जस्ता क्या करती है? ये एक धातु है जो कि आयरन क्लोराइड को उस आयरन से लोहे से विस्थापित करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इस किस तरीके से होता है। ये हो गया हमारी आयरन क्लोराइड, ये हो गया जिंक। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? जिंक आयरन की जगह ले लेता है, तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो इनमें से जो चांदी है, ये देखिए उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती। चांदी प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। चांदी का मुख्य अयस्क मुख्य ओर्स जो है वो कौन सी है? अर्जेंटाइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत मिलान को बताना है। तो देखिए, तांबा का कॉपर बिल्कुल सही है। सोना को AU से डिनोट करते हैं, ये भी सही है। प्लेटिनियम को PT से डिनोट करते हैं, सिल्वर को AG से डिनोट करते हैं। लेकिन मरकरी को यहाँ MA लिखा है, मरकरी को हम HG से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में उसमें क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को और अधिक कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश सबसे नमनीय तन्यशील धातु है? तो इनमें से कौन सी चीज़ें सबसे नमनीय होती है और तन्यशील होती है? तो ये होता है सोना। सोना का जो संकेत होता है वो AU से डिनोट करते हैं, इनको कि औरम कहा जाता है। और सोना सबसे अधिक आघातवर्तीय धातु है। यह ऊष्मा और विद्युत दोनों के ही सुचालक होते हैं। सोना सबसे अक्रियाशील धातु है। ये जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करता है और ये किसी में घुलनशील भी नहीं होता है। इसको घोलने के लिए अम्लराज का उपयोग किया जाता है, जिसमें HCl और HNO3 होते हैं। HCl के 3 और HNO3 के 1 अनुपात में मिलाया जाता है अम्लराज बनाने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इनमें से देखिए, सोना के बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्योंकि ये जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो देखिए, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। एल्यूमिनियम वाष्प से अभिक्रिया कर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 गैस देता है। नेक्स्ट है, Which of the following can exist in solid, liquid and gaseous forms? तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों ही फॉर्म में पाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अधातुएं जो होती है ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातु में केवल ब्रोमीन ही एक ऐसा तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह भी कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम कौन सी है? तो किनमें विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक पाया जाता है? तो देखिए,
पारा में सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद निकिल में, फिर टंगस्टन में, फिर सिल्वर में। तो ये क्रम है विद्युत प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल होता है? तो देखिए, तांबा, जिसको कि Cu कॉपर से डिनोट करते हैं, ये बहुत अधिक लचीला और कोमल होता है। प्रकृति में जो तांबा होता है वो मुक्त अवस्था तथा संयुक्त दोनों ही अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह मुख्यतः सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट आयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तांबा को उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है और यह एक संक्रमण तत्व है। मानव द्वारा सबसे पहले खोजा गया जो धातु तत्व था वह था तांबा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है? तो कमरे की तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा। पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। 80 इसका एटॉमिक नंबर है। और अधातु के बारे में पूछे तो ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो हमारी जो पृथ्वी होती है इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑक्सीजन के बारे में पूछे तो वो क्या है? पृथ्वी पर अधिक पाया जाने वाला तत्व है अधातु है। और जो सिलिकॉन होता है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अर्धधातु है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो यह है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो हमने देखा था वहाँ पर कि Hg की विद्युत प्रतिरोधकता तो सबसे अधिक होती है और कम में बोला जाए तो किसकी होती है? सिल्वर की। सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है, इसलिए इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। नेक्स्ट है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है? तो लिनन जो होता है एक प्रकार का कपड़ा है, लेकिन सोना क्या है? एक प्रकार की धातु है। सोना का जो लैटिन नाम है वह क्या है? ऑरम। इसीलिए हम सोने को Au से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से ऐसा कोई एक है जो कि अलग है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लैटिनम। क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है, जबकि प्लैटिनम एक धातु है। तो प्लैटिनम इनमें से अलग हो जाएगा, ये धातु हो जाएगा और ये हमारी अक्रिय गैस हो जाएंगी। नेक्स्ट है, डैश सबसे अधिक तन्य धातु है? तो सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में होता है? सोने में, गोल्ड में होता है। नेक्स्ट है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो धातु कर्म किसकी एक प्रक्रिया है? अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। धातु कर्म क्या होता है? अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें अयस्क से धातुओं को निकालने की सस्ती एवं सुविधाजनक प्रक्रिया अपनाई जाती है। अयस्क से धातुओं के उत्पादन में कई भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं काम में आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो इनमें से जो सोडियम होती है वह ठंडे जल के साथ आसानी से और जल्दी ही क्रिया कर लेती है, इसलिए सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता, इसको हम केरोसिन में रखते हैं, क्योंकि जो सोडियम होती है वो पानी से अभिक्रिया कर लेता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट है, डैश रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो स्टीम से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आयरन। लोहा इसका आंसर हो जाएगा। लोहे पर जल वाष्प प्रवाहित होने पर यह अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। लोहे का मुख्य निष्कर्षण लाल हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। हेमेटाइट का क्या फार्मूला है? Fe2O3 ये हेमेटाइट का फार्मूला है और मैग्नेटाइट का फार्मूला है Fe3O4। लोहा सांद्र नाइट्रिक के अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके फेरिक नाइट्रेट एवं नाइट्रोजन पेरोक्साइड गैस बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हेन जिंक मेटल इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन। तो देखिए जिंक मेटल है, इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होती है, जिंक सल्फेट बनता है। जिंक यहाँ पर देखिए हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, हमने जिंक को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। जिंक सल्फेट को सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश भी कहा जाता है क्योंकि ये रंगहीन होता है और इसका उपयोग लिथोफोन के निर्माण में तथा रंगाई एवं कैलियो छपाई के काम में करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें से किस में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है, फ्लोरीन्स इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, किसका एलोट्रॉप है, फ्लोरीन्स कार्बन का एलोट्रॉप है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों ही कार्बन के एलोट्रॉप हैं, अपर रूप होते हैं। नेक्स्ट है, डैश आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, धातु का स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। धातु जो होते हैं कठोर, चमकदार, आघातवर्धनीय, तन्य तथा धात्विक होते हैं। ये विद्युत तथा ऊष्मा का चलन ठोस तथा गलित दोनों ही अवस्थाओं में कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए इनमें क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट है, डैश मान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम। नाइक्रोम का उपयोग हम लोग विद्युत तापन उपकरण, जैसे कि घरों में जो हीटर होते हैं उनमें जो तार होते हैं वे किसके बने हुए होते हैं, नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। नाइक्रोम निकिल, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है। विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है नाइक्रोम की ही बनी होती है। नाइक्रोम अधिक तापमान धारण करने की क्षमता रखता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है और उसका गलनांक भी अधिक होता है। तो नाइक्रोम का गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही अधिक होता है। नेक्स्ट है, ईका सिलिकॉन को डैश के रूप में जाना जाता है। ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, डैश इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्साइन। तो इनमें से देखिए आयोडीन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्साइन। ठीक है, थायरॉक्सिन रिलेटेड है आयोडीन से। आयोडीन अनिवार्य है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डी, बाल आदि के विकास के लिए अनिवार्य है। बच्चों में इसकी कमी से जड़ मानवता श्रेटनिज्म नामक रोग होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और थायरॉक्सिन की अधिक मात्रा से टॉक्सिक ग्वाइटर नामक रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा किससे निकाला जाता है। लोहा जो होता है वह हेमेटाइट से निकाला जाता है क्योंकि देखिए हेमेटाइट जो होता है वो लोहे का एक अयस्क होता है, इसलिए हेमेटाइट से हमें क्या मिलता है, लोहा मिलता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, तो हमें एल्यूमिनियम किससे मिलेगा, बॉक्साइट से मिलेगा। डोलोमाइट किसका अयस्क होता है, डोलोमाइट से कैल्शियम एवं मैग्नीशियम दोनों का ही निष्कर्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन मेटल किन की मिश्र धातु है। तो जो गन मेटल होती है वह किन से मिलकर बना हुआ होता है। इस गन मेटल में देखिए तांबा होता है, टीन होता है और जस्ता होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें तांबा कितना होता है, 87% होता है। टीन होता है इसमें 10% और जस्ता जो होता है वो होता है 3%। मिश्र धातु क्या होता है, मिश्र धातु एक मिश्रण होती है और किस टाइप की, समांगी मिश्रण होती है। इसमें 2 या 2 से अधिक धातु जो है वो किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण सक्रिय तत्व है। तो इनमें से कौन सा विकिरण है जो सक्रिय तत्व है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम विकिरण सक्रिय तत्व है।
सभी एक्टिनाइड्स जो होते हैं विकिरण सक्रिय तत्व होते हैं। जितने भी एक्टिनाइड्स हैं ये सभी विकिरण सक्रिय तत्व के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? किसी भी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में यदि हम उसके गलन बिंदु से कम तापमान पर गर्म करें तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भर्जन। यह भर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए निस्तापन, जिसको कि हम कैल्सिनेशन कहते हैं, इसे अयस्क को उच्च ताप क्रम पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। रोस्टिंग क्या कहलाता है? जो जारन होता है रोस्टिंग, ये कहलाता है अयस्क को हवा की नियंत्रित आपूर्ति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया जारन कहलाती है। प्रगलन क्या कहलाती है? जिसको हम स्पेल्टिंग कहते हैं। अयस्क को अवकारक कोक और द्रावक के साथ गलाकर धातुओं का निष्कर्षण और अशुद्धियों का निष्कासन एक साथ करने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइट क्या होता है? मैग्नेटाइट कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Fe3O4 हमारी मैग्नेटाइट होती है। Fe2O3 हेमेटाइट होती है। और ये क्या होता है? सीडेराइट होता है। और ये जंग लगा हुआ लोहा है। तो ये सभी फॉर्मूले को याद रखेंगे। एक बार और देखते हैं। ये होता है मैग्नेटाइट होता है, ये होता है मैग्नेटाइट होता है, ये होता है हेमेटाइट, ये होता है सीडेराइट और ये होता है जंग लगा हुआ लोहा। अब देखिए जो लोहा होता है इसमें अगर हम कार्बन मिला दें तो ये क्या हो जाती है? और भी कठोर हो जाती है। नेक्स्ट है इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो इस्पात होता है इसमें कार्बन जो है वह कितनी % होती है? 0.5 से 1.5% होती है। सबसे शुद्ध लोहा अगर पूछे तो सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा और सबसे अशुद्ध लोहा होता है ढलवा। ढलवा लोहा में कार्बन का जो प्रतिशत होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है श्वेत फास्फोरस, सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो इनको किसके अंदर रखा जाता है? इन्हें रखा जाता है जल में, वाटर में इनको रखा जाता है। और मिट्टी के तेल को किस में रखते हैं? इसको हम रखते हैं केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोलाइट है। क्रायोलाइट क्या है? इसका फॉर्मूला होता है Na3AF6। ये किसका फॉर्मूला है? क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है? तो हम किसको ऑरम कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हम सोने को ऑरम कहते हैं। सोना मुक्त अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है और सोना में सबसे आघातवर्धनीय धातु है। आघातवर्धनीय की जो गुण होती है वो सोनों में सबसे अधिक होती है। सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, ये जल्दी से किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। और जो हमारा शुद्ध सोना होता है वह 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने में हम 22 कैरेट सोने का उपयोग करते हैं। इसका कारण कठोर बनाना होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है, इस कारण आकार लेने में कठिनाई होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? तो अब किससे बनाए जाते हैं? तांबा निकेल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस की तिलियों में डैश होता है। तो हमारी जो माचिस होती है उसमें जो तीली होती है रेड कलर की, वह किसकी बनी हुई होती है? तो वह बनी हुई होती है फॉस्फोरस की। लाल फॉस्फोरस का प्रयोग माचिस की तीलियों को बनाने में किया जाता है, जबकि जो श्वेत फॉस्फोरस होती हैं ये अधिक क्रियाशील होता है लाल फॉस्फोरस से। इसलिए श्वेत फास्फोरस को जल में रखा जाता है और जो काला फास्फोरस होता है वो कम क्रियाशील होता है।
फास्फोरस प्राणी एवं वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों तथा जैव कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं। तो किनसे बनाए जाते हैं? इनको बनाए जाते हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सी है? ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसी को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, दोनों ही इसका नाम है और ये इसका रासायनिक सूत्र है। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, कागज तथा कपड़ों के विरंजक में भी करते हैं, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में भी, रासायनिक उद्योगों के उपचार के रूप में, इन सभी में इसका उपयोग करते हैं। और देखिए जो अमोनियम सल्फेट है, इस अमोनियम सल्फेट का प्रयोग खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम जो होते हैं इसको हम पीच ब्लेंड से प्राप्त करते हैं। रेडियम पीच ब्लेंड अयस्क से प्राप्त होता है। पीच ब्लेंड का सूत्र क्या होता है? U3O8। यूरेनियम और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। यूरेनियम कार्नेहाइड पीच ब्लेंड अयस्क से प्राप्त होते हैं। और देखिए पीच ब्लेंड से एक तो रेडियम प्राप्त होता है और दूसरी क्या प्राप्त होती है? यूरेनियम कार्नेहाइड भी प्राप्त होती है। रेडियम चमकने वाले धातु हैं जो विभिन्न प्रसाधन में उपयोग होते हैं। यूरेनियम का उपयोग परमाणु क्षेत्र में भी हम करते हैं। और अमोनियम सल्फेट, देखिए जो अमोनियम सल्फेट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, यहाँ पर इसमें जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी परसेंट होती है? 21% होती है। इसका उपयोग हम खाद के रूप में करते हैं। यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो हमने सभी देखा ही है कि ब्रोमीन जो होती है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। हमारे कमरे का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। तो इसी तापमान पर जो ब्रोमीन है वे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं और एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? तो सल्फर का नाम जो पड़ा है वह किस भाषा से पड़ा हुआ है? लैटिन भाषा का एक शब्द है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु को होता है एक समांगी मिश्रण होती है। और देखिए इस्पात जो होती है इसमें लोहा कितना होता है? 0.5 से 1.5% कार्बन होता है। और स्टेनलेस इस्पात में जो क्रोमियम होती है और निकिल होती है वो 18% तक होती है। ये देखिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? बर्तन या उपकरण बनाने में करते हैं। आगे बढ़ते हैं, केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में डैश होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में हाइड्रोजन से ऊपर है। यानी कि इसकी जो रिएक्टिविटी श्रेणी होती है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वे सभी ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ये देखिए ये इसकी रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जी। नेक्स्ट है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? क्विक सिल्वर हम किसे कहते हैं? मरकरी को कहते हैं। मरकरी क्विक सिल्वर है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हैरी ब्रियरली।
हैरी ब्रेयरली के द्वारा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील मजबूत होता है, इसे उपकरण बनाया जाता है। जंग लगने से लोहा का वजन क्या होता है, बढ़ता है, और अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश का प्रशीतन में प्रयोग किया जाता है। तो किसका हम लोग प्रशीतन में उपयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग प्रशीतन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, शीशे और टीन की मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, जिसमें जो SN जिसको हम टीन कहते हैं यह कितनी परसेंट होती है, 67% होती है, और जो लेड होती है ये कितनी परसेंट होती है, 33% होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है। तो इनमें से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशील वाली धातुओं का निष्कासन करते हैं, आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासित किया जाता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। और कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन से आयरन, लेड, कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। अशुद्ध धातुओं के शोधन प्रक्रम को धातुओं का परिष्करण या मेटलर्जी कहते हैं। अधिक घनत्व वाले अयस्कों का सांद्रण गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा किया जाता है। ऐसे अयस्क जिनकी डेंसिटी या घनत्व अधिक होते हैं, हम उनको गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा अलग करते हैं। और जो सल्फाइड अयस्क होता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लायन विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि से कॉपर पाराइट, गैल्ना, सिल्वर, ग्लास, जिंक, ब्लेड आदि से धातु प्राप्त करते हैं। अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग हम करते हैं। तो ये सारे विधियां हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को आसानी से हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम क्या होता है, मुलायम होता है। यह चांदी की तरह एक सफ़ेद धातु होता है और इसकी आपेक्षिक घनत्व जो होती है 0.97 होती है। पानी से हल्का होने के कारण यह पानी में तैरने लगता है। यह विद्युत का सुचालक भी होता है। सोडियम को केरोसिन तेल में हम रखते हैं। सोडियम धातु बेंजीन तथा ईथर में विलय होते हैं या घुल जाते हैं। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडक उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इन सब चीज़ों में सोडियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए इनमें से क्या ज़रूरी है। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो होता है आवश्यक होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की मात्रा पहाड़ी क्षेत्रों में कम होती है। आयोडीन की मात्रा समुद्री या तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। सोडियम रक्त दाब परिसंचरण, पेशियों के संकुचन आदि में मदद करते हैं। सोडियम जो होता है वसा का पायसीकरण भी करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित की जाती है। तो मैंने अभी बताया था कि आपको सोडियम जो होती है इसको हम किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखते हैं, ताकि ये जनरली किसी से अभिक्रिया ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये रिपीट हो गया है। सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है, मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है।
इनमें से कौन से बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होते हैं? तो ये है बिस्मथ। बिस्मथ क्या है? एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं होता है। बॉर्डर लाइन तत्व हम किसको बोलते हैं? जितने भी उपधातु होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, इनको हम बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहते हैं। बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सभी क्या हैं? बॉर्डर लाइन तत्व हैं या उपधातु। बिस्मथ जो होता है अपनी अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। पोलोनियम के सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक पाए जाते हैं। पोलोनियम प्रथम मानव निर्मित तत्व भी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन आयन है? तो इनमें से कौन सा एक धन आयन होता है? तो देखिए अमोनियम। अमोनियम में क्या होता है? NH4+, ये एक धन आयन तत्व है। हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं? OH-, ये भी नेगेटिव है। नाइट्रेट NO3-, ये भी नेगेटिव है। कार्बोनेट CO3-2-, ये भी नेगेटिव है। लेकिन अमोनियम क्या है? धन आयन है। नेक्स्ट है, यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A डैश है। यदि कोई विलयन है, ये इसमें धातु A भी है और इसमें धातु B है, तो यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित कर देती है, यानी कि A B को प्रतिस्थापित कर लेती है, तो धातु A क्या है? तो ये हो जाएगा B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील। यदि घोल A से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित कर देती है तो धातु A धातु B की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है। क्रियाशीलता की जो श्रेणी है वो किस तरह, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और लेड। ये अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशीलता की श्रेणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता है? तो देखिए इनमें से बिस्मथ क्या है? धात्विक तत्व है। यह 15वें वर्ग का एक धातु होता है जो संक्रमण धातु या उपधातु के बीच स्थित रहता है। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो टोटल जो उपधातु हैं वे हैं 7। कौन कौन से हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये सभी क्या हैं? ये है हमारे उपधातु। बोरॉन का प्रयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में होता है। जर्मेनियम में अर्धचालक का गुण पाया जाता है और जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर, सोलर सेल आदि में हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं ये कार्बन के अपर रूप होते हैं। हीरा ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन के साथ प्रतिक्रिया कर एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुलकर एल्यूमिनेट लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन एक अपर रूप नहीं है। कार्बन किसका अपर रूप नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अपर रूप नहीं है। कार्बन के अपर रूप में कौन कौन आते हैं? हीरा, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये सब कार्बन के अपर रूप हैं।
नेक्स्ट है अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण कहाँ से कहाँ तक जाने पर बढ़ता है? तो यहाँ देखिए सोडियम से क्लोरीन तक जाने में जो अधात्विक गुण है वह बढ़ता है। यानी कि कोई भी पीरियडिक टेबल है, इसमें हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं तो अधात्विकता का गुण क्या होता है? बढ़ने लगता है।